नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको फ्रेशर के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा जिसकी तैयारी अगर आपने कर ली तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके जॉब लगने के। दोस्तों, अगर आप हाल ही में ग्रेजुएट हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं तो आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं। दरअसल पढ़ाई ख़त्म होते ही आपके ऊपर किसी अच्छी नौकरी को हासिल करने का प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे में जब आप जॉब मार्केट में आते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर का टैग लगता है। प्रेशर होने की वजह से अधिकतर कंपनियां आपको जवाब देने से कम इंटरेस्ट दिखाती हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए सिलेक्ट हो भी जाते हो तो इंटरव्यू में सफलता की हासिल करना आपके लिए एक चुनौती हो जाता है। बता दें कि सारे फ्रेशर सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं कर पाते क्योंकि वे इंटरव्यू में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आप भी फ्रेशर हैं तो किसी इंटरव्यू में जाने वाले हैं तो आज हम आपको कुछ टिप्स और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको बताएंगे जिनकी मदद से आपको इंटरव्यू में निश्चित सफलता मिलेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों, मैंने आपको रिज्यूमे के बारे में बताया था, मेरी लास्ट वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं। रिज्यूमे जो है दोस्तों आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए रिज्यूमे को छोटा और इंटरेस्टिंग बनाएं। कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी रिज्यूमे को पढ़ने के लिए औसतन 10 सेकंड का समय लेता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 10 सेकंड में ही उसे इम्प्रेस करना है। इसलिए छोटा और आकर्षक रिज्यूमे बनाया जाए और उसमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करें जो आपके मजबूत पक्ष में शामिल हो। रिज्यूमे बड़ा और कंफ्यूज क्रिएट करने वाला बिल्कुल ना बनाएं। इस बात पर ध्यान रखें कि आपका रिज्यूमे नियोक्ता को भटकाए नहीं और इरिटेट ना करे। आप मेरी लास्ट वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि रिज्यूमे कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है दोस्तों जॉब इंटरव्यू में फ्रेशर्स के लिए, वो आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप अपने बारे में बताएं। तो खुद के बारे में बताएं। सभी जॉब्स में इसी प्रश्न से इंटरव्यू की शुरुआत होती है, इसकी आप पूरी तैयारी कर लें। ऐसा ना हो कि आप अपने जवाब को दोहराते रहें। अगर आप फ्रेशर हैं तो इस सवाल का जवाब अपनी एजुकेशन, हॉबी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं। और दूसरी चीज़, इंट्रोडक्शन देते समय जो है आप पहले प्रैक्टिस कर लें। अगर आप इंट्रोडक्शन देते हुए अटके तो इसका मतलब है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। खासकर फ्रेशर को इंट्रोडक्शन देने में दिक्कतें आती हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि पहले ही खुद को प्रेजेंट करने की अच्छी प्रैक्टिस कर लें। अगर आप इंटरव्यू देते समय गड़बड़ी कर देंगे तो आपका इंटरव्यू कभी अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप जो है इंटरव्यू देने से पहले खुद के बारे में बताने के लिए प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारी कंपनी से क्यों जुड़ना चाहते हैं? तो इस प्रश्न के जरिए इंटरव्यू पैनल जॉब आपके समर्पण को जानने की कोशिश करता है। आप जब जॉब रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अपना जवाब दें और उन्हें बताएं कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कितने पैशनेट हैं और आप में इसकी के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपसे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप फ्रेशर्स हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करने के लिए यह सवाल एक अवसर के रूप में है। यह अवसर के रूप में क्यों है आपके लिए? आप अपने उन गुणों के बारे में बताएंगे जो उस जॉब प्रोफाइल के अनुकूल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या कॉलेज लाइफ में कोई अचीवमेंट्स है? अगर आपने कॉलेज लाइफ में कोई अचीवमेंट्स की है फ्रेशर्स ने, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा ज़रूरी सवाल है। इस सवाल का जवाब देते हुए आप अपनी अचीवमेंट के बारे में बताएं। यदि आपने कॉलेज लाइफ में किसी डिबेट, थिएटर, डांस में हिस्सा लिया है तो उसका ज़िक्र ज़रूर करें। आप उसका ज़िक्र ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप हमारे संस्थान के बारे में क्या जानते हैं? आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू करेगा। ये सवाल यदि फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, ये सवाल हर किसी से पूछा जाता है। इंटरव्यू से एक दिन पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाएं, जैसे कि जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो किस तरह काम करती है, मार्केट में उसके कंपटीटर कौन है, मार्केट में संस्थान को लेकर क्या नज़रिया है, संस्थान को और आगे ले जाने में आप किस तरह की भूमिका निभाएंगे। तो ये सब दोस्तों
आपको कंपनी के बारे में पहले से जान लेना चाहिए। इंटरव्यू जाने से पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जान लें। अधिकतर इंटरव्यू में फ्रेशर से कंपनी के बारे में पूछा जाता है, तो ऐसे में अगर आप कंपनी के बारे में ठीक नहीं बता पाएंगे तो ये माना जाता है कि आप उस जॉब या इंटरव्यू के लेकर सीरियस नहीं हैं। कंपनी के बारे में लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं तो उससे भी उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दूसरे कर्मचारियों के साथ कैसे डील करें। आपको इसका उत्तर कैसे देना है, आप दूसरे कर्मचारियों के साथ कैसे डील करेंगे। तो आपको क्या जवाब देना है कि आपको ऐसा उत्तर देना है जिससे यह पता चले कि आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में से कितने प्रोडक्टिव होकर और सकारात्मक तरीके से डील कर सकते हैं। आपको अपने कॉलेज लाइफ का एग्जाम्पल देना है, आपके जो है प्रोजेक्ट्स टाइप के जो है उस टाइप का एग्जाम्पल देना है, आपके जो है इंटर्नशिप के टाइम का जो भी है आपको एग्जाम्पल देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपसे इंटरव्यू पैनल से यह सवाल पूछा तो समझ लीजिए कि अब आपका इंटरव्यू बिल्कुल सही दिशा में गया है। ऐसे समय आपको कोई भी ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए जो आप तक आपकी मेहनत पर पानी फेर दे। कंपनी आपको कितनी सैलरी देगी इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से ही होगा। आप उससे थोड़ा ज़्यादा राशि मांग सकते हैं ताकि आसानी से नेगोशिएशन कर सकें। मेन चीज़ है दोस्तों, किसी भी जॉब को करने का आखिरी में एक ही मकसद है, वो है पैसा कमाना। इसलिए आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, आपसे सैलरी के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। इंटरव्यू के दौरान आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछा जाएगा। ऐसे में फ्रेशर होने के नाते को आपको सैलरी फिगर बताने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए इसके लिए आप एज पर कंपनी स्टैंडर्ड बोलकर भी सैलरी के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में आएगा वो है, 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना पसंद करते हैं, आप कहाँ देखते हैं। यह सवाल आने पर आपने भविष्य के लक्ष्यों को लेकर ईमानदार और स्पष्ट रहें, मगर साथ ही 2 बातों का ध्यान रखें। एक पैनल आपके करियर की यथार्थवादी अपेक्षाओं के बारे में जानना चाहता है, दूसरा वो आपकी महत्वाकांक्षा में या जॉब क्या मायने रखती है। तो 5 साल बाद क्या खुद होता है उसका आप एक स्मार्ट जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपने आप में क्या कमजोरी देखते हैं। यह प्रश्न का सीधे तौर पर इसका उत्तर देने का मतलब है अपनी ही कमजोरियों को इंटरव्यू पैनल के सामने उजागर कर देना। इसका उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे गुणों को कमजोरी के तौर पर प्रस्तुत करना जो बहुत कम लोगों में होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके से पूछा जाएगा, आपकी ड्रीम जॉब क्या है। तो आपको इस प्रश्न के माध्यम से यह जानने की कोशिश की जाती है कि मौजूदा जॉब प्रोफाइल में आपकी सोची हुई जॉब कितनी मैच करती है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छी तरह से जान लें और उसी के अनुसार जवाब दें। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हम आपको क्यों हायर करें। इस सवाल के जवाब में आपको उन गुणों के बारे में बताना होगा जिनसे इंटरव्यू पैनल को लगे कि आप उस पद के लिए फिट है। हर वैकेंसी की रिक्वायरमेंट में उम्मीदवार के लिए कुछ गुण दिए गए होते हैं, आप उसी के कुछ पॉइंट्स आपके जवाब में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आप जॉब जुड़ी कोई बात बताना चाहते हैं। जो क्वेश्चन आएगा पैनल से, क्या आप जॉब से जुड़ी कोई बात जानना चाहते हैं। तो आपको हमेशा कम से कम एक प्रश्न एडवांस में तैयार करके रखना चाहिए जो आप पैनल से पूछ सकें। जो आप इंटरव्यू पैनल है उससे आप क्वेश्चन पूछ सकें। एक क्वेश्चन आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप जॉब प्रोफाइल से जुड़ा कोई सवाल पूछ सकते हैं। इससे पैनल पर यह इंप्रेशन पड़ेगा कि आपकी इस जॉब में कितनी दिलचस्पी है। तो दोस्तों, ये सारे सवाल आपके इंटरव्यू क्लियर करने में मदद कर सकते हैं। आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।